जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये बात सबको पता है, विश्व में सबको पता है कि आज की तारीख में जो युद्ध जीते जाएंगे और कौन सा देश बड़ा बनेगा और महान बनेगा और शक्तिशाली बनेगा, ये अस्त्र शस्त्र से जितना डिसाइड होता है, उससे ज्यादा डिसाइड होता है कि कौन से देश की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी। अगर आपकी आर्थिक शक्ति बड़ी है तो उसके बाद आप दूसरे देशों पे दबाव डाल के अपना काम करा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं सामाजिक परिवेश में भी आप देखते हैं, जिस आदमी के पास पैसा होता है, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो, सब लोग उसके दरवाजे पे मत्था टेकते हैं। जैसे लखनऊ के अंदर एक लुलु मॉल है और उसके मालिक जो है मुसलमान हैं, तो वहां पे उनके इनॉग्रेशन में, फंक्शंस में बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, क्योंकि वो एक बड़े पूंजीपति हैं। आपको पता है कि विश्व के बड़े बड़े नेता, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे फ्रांस के प्रेसिडेंट हो या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, इन सबके शेखों के हाथ चूमने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो पैसा एक बहुत बड़ी शक्ति है और पैसे वाले के पास सारी ताकतें अपने आप आ जाती हैं। तो अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है और सभी देश इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। ये आपको पता है कि पिछले 30 साल से जिस प्रकार से चीन ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में और मजबूत करने में मेहनत की, आर्थिक शक्ति के साथ साथ उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, हर क्षेत्र में, क्योंकि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप काम कर पाएंगे, आप नई नई टेक्नोलॉजी कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसा होगा नहीं तो आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो चाइना ने देखिए कैसी रणनीति अपनाई। उसने जो अमेरिकन बॉन्ड मार्केट है उसके अंदर बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया। तो आज के तारीख में अमेरिका चाहे भी तो चीन को धता इसलिए नहीं बता सकता कि अगर चीन ने अपने बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट को वापस ले ले तो अमेरिका की इकोनॉमी धराशायी हो जाए। तो उसने काउंटर फोर्स बना दी चीन ने अमेरिका के खिलाफ। इसके अलावा उसने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा के, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करके पूरे विश्व के अंदर सस्ते दाम में चीजें भेज के वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसको खत्म कर दिया और अपना प्रभुत्व जमा लिया। ये केवल भारत के साथ नहीं है, ये इवन अमेरिका के साथ है। अमेरिका के अंदर भी वहां के लोग इतना ज्यादा आदी हो गए चाइनीज प्रोडक्ट के कि वहां की मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो गई। उनका तो जो मेन बिजनेस है वो अपना युद्ध आपूर्ति और फाइटर प्लेन्स और उन सब पे उन्होंने, और उसके लिए अमेरिका कोशिश करता रहता है कि उसको मजबूत करता रहे। अच्छा, अमेरिका के साथ एक एडवांटेज और है कि आज के तारीख में जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड होता है वो डॉलर्स में होता है, जिसकी वजह से उसका प्रभुत्व जमता है और डॉलर के माध्यम से वो पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करता है। चीन चाहता था कि ब्रिक कंट्रीज की मदद से वो अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करे, क्योंकि आज के तारीख में अगर जैसे पहले यूनिपोलर वर्ल्ड था कि अमेरिका ही केवल एकमात्र शक्ति हुआ करता था, अब वो स्थिति है नहीं। एक तरफ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, ईरान, और दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो के मित्र राष्ट्र, बराबर की लड़ाई है। अच्छा, भारत इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, क्योंकि बड़ा देश, 140 करोड़ का देश, परचेजिंग पावर, कंज्यूमिंग इकोनॉमी, तो हम एक अट्रैक्टिव देश थे ब्रिक कंट्रीज के लिए भी और अमेरिका की कंट्रीज के लिए भी। तो इसका हम दुरुपयोग कर सकते थे, इसका सदुपयोग कर सकते थे और इसको एक्सप्लॉइट कर सकते थे। अच्छा, इसके पहले हम एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम इस लॉबी के साथ जाएं या उस लॉबी के साथ जाएं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो ब्रिक कंट्रीज हैं उसके अंदर
हमारा एकमात्र ऐसा मित्र है रूस, जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है। चीन हमारा साथ नैसर्गिक रूप से नहीं दे सकता। चीन हमारा प्रतिद्वंदी है। इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए चीन को हम ही से मुकाबला करना है। अमेरिका दूर बैठा है, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में, सब कॉन्टिनेंट में, वो जानता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसका हमने सदुपयोग नहीं किया। उसका फायदा वियतनाम ने, ताइवान ने, बांग्लादेश ने उठा लिया। मैन्युफैक्चरिंग में हम अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर पाए और हम इसी बात में डामाडोल होते रहे कि हम इस लॉबी में जाएं या उस लॉबी में जाएं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। पहले हमने कहा कि हम ब्रिक कंट्रीज के साथ जुड़ेंगे और डी डॉलराइजेशन के लिए काम करेंगे, डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने का प्रयास करेंगे। अमेरिका को यह भनक लग गई और अमेरिका चाहता भी नहीं था कि हम रूस और चीन की लॉबी में चले जाएं। उसने अपना खेल खेलना शुरू किया। अच्छा, खेल खेलना तो शुरू किया, लेकिन उसके साथ साथ न केवल उसने हमें दबाव में लेना शुरू किया, बल्कि हम उसके दबाव में आने भी लगे। जहां हम ब्रिक कंट्रीज में सम्मेलनों में बहुत पार्टिसिपेट करते थे, उसकी लीडरशिप लेते थे, हमने वहां से विड्रॉ करना शुरू कर दिया और अमेरिका के दबाव में आ गए। अमेरिका ने न केवल हमारे आर्थिक हितों का नुकसान किया, हमारी इकोनॉमी को कमजोर करने का प्रयास किया, बल्कि उसने या तो सोची समझी रणनीति से या गलती से, आई डोंट नो, भारत को तो कमजोर किया ही किया, चीन को मजबूत कर दिया। यह बात तो समझ में आती थी कि अमेरिका कोशिश करेगा कि रूस को कमजोर करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज देना कि जहां मैं हाथ रख देता हूं वहीं काम हो जाता है। और वो चाहते थे जैसे ही वो राष्ट्रपति बने, रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए और उसके बाद वो उसका श्रेय ले सकें। रूस ने तुरंत उसको अस्वीकार कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया। तो अमेरिका को लगा ये तो हमारी तौहीन हो गई कि रूस हमारी बात सुन नहीं रहा। और यूरोप चाहता है कि यूरोप चाहता है कि अमेरिका यूक्रेन का साथ दे। तो उसने दूसरा पैंतरा खेला। उसने कहा कि रूस को जो जो आर्थिक मदद कर रहे हैं उसका तेल खरीद के हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, वो देश मुख्य तौर पे दो हैं, एक भारत है, एक चीन है, क्योंकि चीन भी तेल आयात करता है बहुत बड़ी संख्या में और भारत भी तेल आयात करता है बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल अपना प्रोडक्शन है नहीं। अच्छा, तेल के सप्लायर्स कौन है? अमेरिका है, वेनेजुला है, अरब कंट्रीज हैं, रूस है, ईरान है, मोटे तौर पर। अच्छा, रूस तेल का बहुत बड़ा उत्पादक है और उसके तेल की क्वालिटी भी अच्छी है। क्योंकि रूस और अमेरिका की प्रतिद्वंदिता थी और अमेरिका रूस को नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसने भारत पे दबाव बनाया कि आप रूस और ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, जो हमें सस्ता पड़ता था। रूस हमें डिस्काउंट पे, करीब 20% डिस्काउंट पे तेल देता था। तो जो $60 का तेल होता था वो हमें $45-46 में मिल जाता था। लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं, आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब किन कारणों से हमने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया या बंद कर दिया। अच्छा, इसका फायदा चीन को हो गया। जैसे है ना कि हम, एक गाना था कि मुझे चाहो न चाहो तो कोई बात नहीं, गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो अमेरिका ने हमें झटका दिया रूस से तेल खरीदने से रोकने से, उससे ज्यादा उसने चीन का भी फायदा कर दिया। क्योंकि हमारा करीब करीब तेल का जो आयात है वो 5 मिलियन बैरल्स पर डे का है। हम करीब 85% अपना ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। पहले हम रूस से कम किया करते थे, अरब कंट्रीज से ज्यादा करते थे। लेकिन जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, रूस मजबूरी में आया, उसने डिस्काउंट देना शुरू किया, हमारा रूस से आयात बहुत ज्यादा बढ़ गया और हमें उसमें आर्थिक फायदा भी होने लगा। वो दूसरी बात है कि आर्थिक फायदा जनता तक नहीं पहुंचाया गया। सारे टैक्सेस लगा के सरकार ने अपनी झोली भर ली और सबके हाथ में 5 किलो अनाज थमा दिया। मतलब 2,000 रुपए महीने का हर परिवार को नुकसान करके 200 रुपए का अनाज पकड़ा दिया। लेकिन राजनीतिक फायदा तो हो गया उससे। जबकि जो आज तेल की कीमत है उसके हिसाब से हमको 40-50 रुपए का पेट्रोल और 30 रुपए का डीजल मिलना चाहिए। खैर, तो 5 मिलियन बैरल्स पर डे, अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदते और हमें वहां $10 $11 का अगर डिस्काउंट मिलता
तो आप सोचिए 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे हम करीब करीब रूस से आयात कर रहे थे तेल का, 2 मिलियन बैरल्स पर डे और $10 पर बैरल का फायदा। कितना बड़ा फायदा हमें हो रहा था, जो अब हमने कह दिया कि हम नहीं खरीदेंगे। कितना नुकसान हो रहा है। चीन करीब करीब 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे रूस से खरीद रहा है और उसको 11 से $12 का पर बैरल का फायदा रूस डिस्काउंट पे दे रहा है, क्योंकि जब इंडिया ने तेल खरीदना रूस से बंद कर दिया तो उसने चीन को तेल का निर्यात बढ़ा दिया और चीन ने उसका फायदा उठा लिया। तो ट्रेड डील की बात फिलहाल थोड़ा अलग करें। अगर केवल तेल की बात कर दें, अगर हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं तो हमें कितने ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, जिसको कंपेंसेट करना किसी के लिए संभव ही नहीं है। और इसका फायदा चीन को हो गया। एक तो चीन ने अमेरिका को काउंटर किया कि रेयर अर्थ मटेरियल्स हम आपको नहीं देंगे, चिप्स नहीं देंगे, ये सब चीजें नहीं देंगे, तो अमेरिका भी उसके सामने झुक गया। और दूसरी तरफ अनपेक्षित रूप से अमेरिका ने हमारा तो नुकसान किया ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उसने चीन का फायदा भी कर दिया। और चीन ने रूस के साथ मिलकर, पाकिस्तान से मिलकर, एक यहां तुर्की के साथ मिलकर यहां ऐसा त्रिकुट बना लिया। और ये भी आप जानते हैं कि अमेरिका हमसे बहुत दूर बैठा हुआ है। वो दादागिरी तो कर सकता है दूर से बैठ के, लेकिन वियतनाम वॉर में और अफगानिस्तान को देख के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब हम अपने यहां पड़ोसियों से घिरे हुए हैं, चीन से, पाकिस्तान से, अब तो बांग्लादेश से भी, और अमेरिका बैठा है दूर, वो केवल क्या हमारी मदद करेगा, जबकि वो हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है और चीन को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है। तो केवल अगर ट्रेड डील को थोड़ी देर के लिए अलग भी कर दिया जाए, जिसमें हमारे फार्मर्स बर्बाद हो जाएंगे और मजदूर बर्बाद हो जाएंगे, केवल तेल की बात कर ली जाए तो तेल में हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, क्योंकि हम टोटल जो इंपोर्ट करते हैं उसका करीब करीब 27% केवल ऑयल्स का और क्रूड ऑयल का होता है। 27%, 1/4 हम बहुत बड़े आयातक हैं और हमारा बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है। तो चीन को फायदा कर दिया अमेरिका ने और भारत का नुकसान कर दिया। अमेरिका ने ये क्यों किया और हम क्यों करा रहे हैं, और क्यों अमेरिका को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि इस प्रकार से आप चीन को मजबूत कर रहे हैं और अपनी स्थिति को कमजोर कर रहे हैं, ये भी बात समझ से पड़े है। लेकिन मोदी जी गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इनाम दे में, नैक की A+ कैटेगरी देने में, अब अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी को, जो कि सब कुछ फ्रॉडगिरी करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जीबिशन में, उसको अगर श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का और नैक उसको A+ कैटेगरी का, और ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास A+, नैक का A+ का क्रेडिट रेटिंग है, इसका मतलब पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज को बंद करना, जहां पढ़ाई थोड़ी बहुत ठीक हुआ करती थी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ाना, लाखों करोड़ों की फीस लेना, A+ कैटेगरी देना, और चीन से 2.5 लाख रुपए में यंत्र खरीद के उसको कहना कि हम 350 करोड़ में हमने उसको डेवलप किया है। इस प्रकार की घोटालेबाजी, देश की जनता सतर्क हो, हर चीज को ध्यान से देखे। लेकिन केवल तेल के मामले में हमें जितना बड़ा नुकसान हुआ है उसको एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है। और जब ये रूस से आने वाले तेल पे जो डिस्काउंट बंद होगा, उसके बाद सरकार क्या करेगी, कितना टैक्स बढ़ाएगी और हमारे आप पे कितना बोझ पड़ेगा, यह समय की बात है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।